Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zaid Sartaj and today I am going to present here presentation on secularism. First of all, we must know what is secularism. Secularism is a principle which advocates the separation of religious constitution and its all affairs with the state matters. सेक्युलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर किसी मज़हब को इक्वली ट्रीट किया जाता है. इसमें किसी भी मज़हब को मुदाखलत नहीं की जाती है स्टेट के थ्रू, यानी कि हर कोई मज़हब हर कोई इंसान फॉलो कर सकता है एक सेक्युलर स्टेट में, और स्टेट उस मज़हब में मुदाखलत नहीं कर सकता है. अब सेक्युलरिज्म 42nd अमेंडमेंट में इन 1976 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था. अब आता है नॉन सेक्युलरिज्म. नॉन सेक्युलरिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक स्टेट का सिर्फ एक ही रिलीजियस होता है. एक ही रिलीजियस यानी कि ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही रिलीजियस को फॉलो किया जाता है और बाकी रिलीजियस को इक्वालिटी नहीं दी जाती है रिलीजियस फॉलो करने की. यानी कि वहाँ पर रह सकते हैं लोग पर उनकी मानी नहीं जाती है जितना कि उस स्टेट के अपने रिलीजियस की मानी जाती है. जैसे कि सऊदी अरबिया है, ये एक मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की ज़्यादा मानी जाती है और बाकी रिलीजियसों की नहीं. अब आते हैं वाई सेक्युलरिज्म. हमें सेक्युलरिज्म क्यों ज़रूरी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है? सेक्युलरिज्म इसलिए ज़रूरी है ताकि हम किसी स्टेट में ब्रदरहुड, यूनिटी एंड पीस कायम कर सकें. ब्रदरहुड यानी भाईचारा, पीस यानी अमन. हमें इसलिए ये ज़रूरी है क्योंकि अगर ये किसी कंट्री में ना हो तो वहाँ पर जंगें हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती है. इसीलिए हमें सेक्युलरिज्म ज़रूरी है. अब आता है साइलेंट फीचर्स. सेक्युलरिज्म के साइलेंट फीचर्स, इसमें सबसे पहले आता है इक्वालिटी ऑफ रिलीजियस, यानी कि रिलीजियस सेलिब्रेट करने की इक्वालिटी दी जाती है. फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी फ्रीडम दी जाती है किसी एक इंसान को ताकि वो अपना मजहब सेलिब्रेट कर सके. और एक थर्ड आता है स्टेट कैन डायरेक्टली इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ओनली इन सोशल सोल्यूशन, यानी कि अगर स्टेट तभी एक मज़हब में मुदाखलत कर सकता है जब उस मज़हब में कुछ ऐसा कहा जाता है जो कानून के खिलाफ हो. जैसे कि अगर कोई मज़हब कहता है किसी इंसान को मरना है तो उस टाइम स्टेट डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है वहाँ पर और उस लॉ को ब्रेक कर सकती है जो उसने बनाया था सेक्युलरिज्म में. इट कैन नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर. उस लॉ को ब्रेक करके रिलीजियस मैटर में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकती है. और फोर्थ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि सेक्युलर वर्ड कब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था.